हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक हल्दी सेरेमनी में गई और वहां के लिए जो मैंने मेकअप किया, जैसे रेडी हुई, उस मेकअप को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब पहले कैसा होता था मेकअप की, मतलब जब हमारे छोटे थे तभी क्या करते थे, पॉन्ड्स की क्रीम लगाई, ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा लैक्मे का फाउंडेशन लगाया और बस चले गए। मतलब हमने तो यही किया बचपन में, और हमारी मम्मी भी यही करती थी। फिर जब बड़े हुए, शादी हुई, तो लैक्मे का फाउंडेशन लगा लिया, कॉम्पैक्ट लगा लिया, बस उतना ही होता था। बाकी तो कौन इतना सारा आजकल जो जितना सारा कॉम्पैक्ट लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, ये सब तो कुछ कहाँ ही था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, चीजें और आती गई। तो ये जो मेकअप मैं अब आपके सामने कर रही हूँ, ये मेकअप मुझे नहीं आता था पहले। कैसे आया? मैं जब शूट पर जाने लगी तो शूट पर हमारे मेकअप दादा जो है मेकअप करते थे, तो उन्हें देख देख कर ये मैंने मेकअप सीखा। मुझे उतना अच्छा नहीं आया है, बट मैंने फिर भी धीरे धीरे कोशिश करके ये थोड़ा बहुत मेकअप मैंने सीख लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये मेकअप जो है, हल्दी सेरेमनी में मैं आज जा रही हूँ, तो वो आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मैम आप कैसे मेकअप करते हो, हमारे साथ भी शेयर करो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर किया है अपने फेस को। बहुत जरूरी है कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम लगाना, ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे। उसके बाद उसको लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, 1 से 2 मिनट का, ताकि वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। तो प्राइमर का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शायद कैमरा ऑफ हो गया होगा, आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता। बाकी जितना भी है वो आपको दिख रहा होगा। प्राइमर लगाने के बाद जो भी आपका फाउंडेशन होगा, मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ मैंने शुगर के लिए हैं, उसका लिंक मैं जो है शेयर कर दूंगी। और स्टार्टिंग में जो मॉइस्चराइजर मैंने लिया है वो पॉन्ड्स का लिया है। पॉन्ड्स क्रीम मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बचपन से लगाती हूँ। तो बस ये स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। पहले मैं भी स्किन केयर नहीं करती थी, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे एहसास हुआ कि यस, स्किन केयर करनी चाहिए। आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी रहती है, और एक टाइटनिंग जिसे बोलते हैं, टाइट रहती है, आपकी स्किन लूज नहीं पड़ती। तो आपको डे क्रीम वगैरह, नाइट क्रीम जरूर लगानी चाहिए। तो मैंने ये मेकअप किया, कंसीलर लगाया, कॉन्टोरिंग की। और कॉन्टोरिंग तो मतलब मुझे बिल्कुल पहले समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता था कॉन्टोर करेंगे ना इस चेहरे को तो ये काला हो जाएगा। मतलब ये मैं आज से 8-10 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, जब मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेकअप करवाना शुरू किया शूट पे, तो मुझे समझ आया कॉन्टोरिंग से आपके फेस जो है वो स्लिम दिखता है। आप देख सकते हो मेरी डबल चिन है, तो मतलब मेरा फेस तो बहुत ही गोलू मोलू सा है। तो उसमें कॉन्टोरिंग तो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। मतलब नाक जो है मेरी वो शेप में दिखती है, चिक शेप में दिखते हैं। और चिन पे अगर आप देख सकते हो, मैंने सी शेप में जो है चिन पे कॉन्टोरिंग की है, ताकि जो मेरी डबल चिन है वो थोड़ी कम दिखे। कम तो हो नहीं सकती, बट यस, मैंने मेकअप से कोशिश किया है उसे कम करने की। और यहाँ पे मैंने जो ब्लश लिया है ना, मेरा जो रेड लिपस्टिक था, वो उसका ब्लश ना मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा सा वो मेकअप के जब मैं बेस लेती हूँ तब लगाती हूँ, ताकि जब लास्ट में मैं ब्लश लगाऊं, पाउडर ब्लश लगाऊं, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम लगाती हूँ। और ये ना एक शाइन देता है। अगर आपने भी ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा। जिन्होंने नहीं ट्राई किया तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि जो आपका रेड लिपस्टिक रहता है उसके अंदर एक शाइन रहता है। मतलब जो मैट वाला लिपस्टिक है वो नहीं बोल रही हूँ मैं, ग्लॉस वाला बोल रही हूँ। ग्लॉस वाला का अगर आप थोड़ा सा डॉट डॉट लगाएंगे और उसको आप ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और लास्ट में जब आप लगाएंगे अपना पाउडर ब्लश, तो आप नोटिस करना आपको शिमर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपको शाइन देगा, क्योंकि हमने जो है ग्लॉस वाला लिपस्टिक का ब्लश यहाँ पे यूज किया है। तो बस मैंने अच्छे से ट्राई किया है वीडियो शूट करने का। मैंने कैमरा बहुत अच्छे से जो है सेट किया था, ताकि आप अच्छे से देख सको मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत जो है फेस इधर उधर हो गया, आपको अच्छे से नहीं देखने को मिला होगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि मैंने कैमरा सेट किया था मिरर की साइड में, ताकि जो मैं मेकअप कर रही हूँ मिरर में देख के करूँ, और कैमरा अच्छे से सेट रहे और आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाए। अच्छा, ये जो मैं लाइनर और अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ ना, ये जेल है। ये जेल आईब्रो फिलर है। इसी से मैं अपनी आईब्रो फिलर भी करती हूँ, और यही मैं काजल भी लगाती हूँ, और इससे लाइनर भी लगाती हूँ।
मतलब मुझे वाटर वाला जो रहता है वो मुझे बहुत अच्छे से जमता है, ये मुझे कम जमता है। बट पहली बार जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने जो है ये जेल वाला आईब्रो फिलर लेकर आई। ये तीनों चीज में मुझे काम आ जाता है, आईब्रो फिलर भी हो जाती है, काजल भी लग जाता है, लाइनर भी लग जाता है। और ये है, बाप रे, मतलब आई मेकअप करना ना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था यार। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे ना, जिसमें मैंने आई मेकअप दिखा रखा है, उसमें एक ही कलर लिया, गोल 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 घुमा दिया, बस हो गया। मुझे समझ ही नहीं आता था कि आई मेकअप कैसे होता है। फिर देखा भाई, ये तो पहले, अगर आप कहीं भी कोई भी मेकअप कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपको बताती हूँ, पिंक शेड एक ऐसा शेड है जो आप कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर आई मेकअप कर रहे हो तो सबसे पहले एकदम लाइट शेड उठाना। यानी कि पहले आप कंसीलर से पूरा ब्लेंड कर लेना आई, अपने जो आईब्रो के नीचे वाला पार्ट रहता है, यानी आईज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करना। उसके बाद आप कोई सा भी लाइट शेड, यानी एकदम क्रीम बेस सा वो शेड लगाओ। फिर जो भी आपके ड्रेस से मैच करता हुआ शेड वो हल्का सा लगाओ। फिर उसमें मिक्सिंग करो, और एकदम कॉर्नर साइड में आप, अगर आप रेड ले रहे हो, ब्लू ले रहे हो, पर्पल ले रहे हो, जो भी शेड ले रहे हो वो हल्का सा साइड्स में लगाओ और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करो। जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे उतना ही आपका आई मेकअप अच्छा होगा। और बोलते हैं ना, आई मेकअप अच्छा होता है ना तो आपकी आंखें बोल उठती हैं। बहुत टाइम लगा यार मुझे भी सीखने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो में देखते देखते आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक खास बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ आपको, जो मुझे सीखने को मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप फाउंडेशन लगाए उसकी क्वांटिटी बहुत कम लीजिएगा। जितना आप कम क्वांटिटी लेंगे प्रोडक्ट का, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन दिखेगी। और ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। थोड़ा टाइम जाएगा, पेशेंस रखिएगा। मेरा फेस पे जब मैंने कॉन्टोरिंग की, ब्लश लगाया, कंसीलर लगाया, तो आपको ऐसा लग रहा होगा भूत बन जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत शांति से पेशेंस लेके आराम आराम से कॉन्टोरिंग जो है ब्लेंड करते रही। धीरे धीरे देखेंगे आप, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा ही फेस दिखेगा। प्रोडक्ट बहुत कम लीजिएगा, कम, एकदम कम। मैंने बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था और उसके बाद उसको पूरे फेस पे ब्लेंड करना स्टार्ट किया। क्योंकि जितना कम लेंगे ना उतना अच्छा। एकदम से आप ज्यादा ले लोगे ना तो बहुत ज्यादा केकी केकी हो जाएगा। और ब्लेंडिंग करने के बाद ना थोड़ा सा आप सेटिंग स्प्रे करके थोड़ी देर सुखाइएगा, ताकि आपका चेहरा जो है ना एकदम मेकअप जो है सेट रहेगा। तो ये देखिए, मैं आपको ग्लो दिखा रही हूँ। जो मैंने बताया था ना आपको कि मैंने लिपस्टिक लगाया था डॉट डॉट, और फिर बाद में पाउडर ब्रश लगाया, तो ऐसी शाइन आएगी। आपको मेरा ये मेकअप का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लव यू एंड बाय बाय।